एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर आता है, जो कि आपको हर साल मिलेगा, बैलेंस द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें एसिडिक मीडियम के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ऐसी आपको इक्वेशन मिल जाती होगी और आपको खुद से जो है वो उसको सॉल्व करके लिखना होता है। तो बेहतर तरीका आपको ये है कि आप जो है वो एक टेबल बना लें। ठीक है, आप ये इस तरह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का टेबल बना लें। अब आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आपको पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह करना है। तो आपने सबसे पहले सी आर, इस चीज़ को आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और ये देखो यहाँ क्या बन रहा है, ये जो चीज़ जो है वो क्रोमियम बन रही है इस तरीके से +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ पर आपने यहाँ दूसरा चीज़ लिखनी है, आपको I2 लिखना है यहाँ पर, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर IO3 बन रहा है। ठीक है ना, तो आपने इस तरह यहाँ पहला काम आपको ये करना होता है, यानी कि एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है पहले काम के अंदर। तो अब आपने यहाँ पर देखा बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन HNO। अब आपको एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। तो एलिमेंट देखो यहाँ पर Cr2 है ना, तो सिंपल जब Cr2 है तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को छोड़ दिया अभी, ठीक है, पहली हेडिंग हमने ये लगाई। I2 देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी आपने 2 लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया हमने, सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो चीज़ है वो यहाँ पर बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O को साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ देखा ऑक्सीजन 7 है और यहाँ पर जो है हमने H2O को सबसे पहले ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर कमी आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I2, और हमने यहाँ पर क्योंकि हमने ऐड कराना है, H2 हमने ऐड पहले से ऐड करा दिया। यहाँ पर देखें 2 3 6, यानी कि ऑक्सीजन 6 हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 7 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ भी 7 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ भी 6 हो गए। ठीक है ना, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब हम जो है बिल्कुल सेम स्टेप, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टाइप के बैलेंस साइन मेथड वाले, आप बिल्कुल सेम हेडिंग के साथ सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब आपने जो है वो बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब आपने H+1 को ऐड करते हुए हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आपने जो है यहाँ पर क्या किया, H को सबसे पहले ऐड किया और यहाँ देखा यहाँ कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 14 है। ठीक है ना, 7 2 14 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपने H को ऐड किया सिंपल, और इसके यहाँ पर 14 लिख दिया। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो 6 2 12, तो 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सिंपल आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करके 12 यहाँ पर लिख दिया ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर बैलेंस है चार्ज बोथ साइड, तब आप जो है वो इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब देखो चार्ज किस तरह, यहाँ पर -2 है, -2 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है +1 है ना, तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये 14 हो जाता है। ठीक है ना, तो अब और इस साइड पे क्या है, इस साइड पे देखें 2 3 6, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है ना साइड में, ये मल्टीप्लाई हो जाता है उसके चार्ज से। ठीक है ना, तो ये चार्ज से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया यहाँ पर, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा गैप आपने इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ एरो का निशान है। ठीक है ना, यानी कि इसके चार्ज का अलग करना है, इसके चार्ज का अलग करना है। ठीक है, तो अब देखो माइनस प्लस को जब आप करेंगे तो जैसे माइनस होगा, 14 क्योंकि बड़ा जो है साइन है इसलिए पॉजिटिव का चार्ज आएगा। 12 14 में से 2 गए, 12 बचे, 6 एज आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर सिंपल 12 और 6 के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिया सिंपल। यहाँ बिल्कुल आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, आपने 0 लिख दिया। यहाँ देखें 2 1 2 -2 यहाँ पर आ जाएगा, और 12 पॉजिटिव का है तो यहाँ पर 12 इस तरह आ गया। 2 गए यहाँ से, सिंपल 10 आया, कितना का डिफरेंस बनता है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। बस आपने ये चीज़ यहाँ पर कर ली। ठीक है ना, तो अब इसके आगे देखें क्या करते हैं। इसके आगे जो है वो बिल्कुल आप नीचे नीचे लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस ख़त्म थी। तो अब आप देखें बिल्कुल पूरी पूरी इक्वेशन आप एज इट इज़ उतार देंगे, साथ में जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आ रहा था ना वो भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 6 का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर 6 लिख दिया, और यहाँ पर 10 का आ रहा था तो यहाँ पर 10 का लिख दिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का ए का नाम दे दिया और बी का नाम दे दिया, 1 और 2 का भी नाम दे सकते हैं आप। बिल्कुल सेम इक्वेशन आपने बिल्कुल कॉपी करनी है पिछले वाली, सिंपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा कर। ठीक है, अब आपने लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन ए बाय 5 एंड इक्वेशन बी बाय 3। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा यूँ कर रहे हैं क्योंकि हमको कोई ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई करवाना है
जो कि यहाँ जब हम नीचे आएँ तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर बिल्कुल सेम हो, और यहाँ जब हम इसको नीचे लिखें तो इसका भी इलेक्ट्रॉन नंबर बिल्कुल सेम हो। तो भाई इक्वेशन नंबर ए को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर आप देखें 6 5 से कितने होते हैं 30। ठीक है, मेन टारगेट हमारा ये इलेक्ट्रॉन का ही होगा। और इक्वेशन नंबर बी को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 10 को 3 से करवाएंगे तब भी 30, तो होगा दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन 30 30 बस। तो यहाँ कोई भी नंबर हो आप याद रखें, इस स्टेप के अंदर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है लाजमी। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन पर लाना है। अब देखो ये सेम इक्वेशन हमने जो है वो मल्टीप्लाई वाली यहाँ पर लिख दी, क्योंकि हमने इक्वेशन ए को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इक्वेशन नंबर बी को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर ए को हमने 5 से करवाया, इक्वेशन नंबर बी को हमने 3 से करवाया। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा आंसर। ठीक है ना, सारा कुछ देखें, इसको 5 से एज इट इज़ आ गया 5। ठीक है, 5 14 से 70 ऐसी एज इट इज़ आ गया, 6 5 ज़ा 30 ऐसी आ गया। ठीक है, और क्रोमियम यानी कि 2 5 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब 3 यहाँ पर देखो I3 कुछ भी नहीं था, 3 एज इट इज़ आ गया। 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 2 को 3 से करेंगे 6, और 12 को 3 से करेंगे 36, 10 को 3 से करेंगे 30, सिंपल। तो भैया अब देखो आप क्या होगा यहाँ पर, अब जो है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर आप जो है सिंपल ये जो चीज़ आप एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई रोल है ही नहीं, कहीं से कट पिट नहीं रहा, बिल्कुल एज इट इज़, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ देखो H2O, और यहाँ पर 35 H2O, तो यहाँ देखो जाहिर सी बात है जब ये उधर जाएगा तो उसका साइन भी चेंज होगा। तो अब 18 में से 35 जाएंगे, सॉरी 35 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पर इसके इधर लिखना है 17 H2O। बाकी एच देखो यहाँ पर कितने 70 है, और यहाँ 36 है। तो सिंपल आप देखें यहाँ पर 36 के अंदर आप जो है वो मतलब 70 के इसको माइनस कर दें, 36 को 70 से माइनस कर दें तो 34H यहाँ पर आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन इधर लिख दें और H2O इधर लिख दें आप। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, यानी कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 36 उधर जाएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 34H यहाँ पर सिंपल एज इट इज़ आ गया। 10 CR कुछ हो ही नहीं था कि जैसे कटपिट नहीं हो रहा, सिंपल ऐसे आ गया। 17 H2 मैंने बताया पहले कि 35 H2 से आपने 18 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 17 H2 हो गया। और क्या बचेगा यहाँ पर 6 IO3 बचेगा यहाँ पर, सिंपल ये वाली चीज़ आपने एज इट इज़ लिख दी। तो अब ये आपका जो है पूरा बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आंसर आ गया। अगर आपको जो है वो आंसर चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल आप जो है वो यहाँ पर इसके चार्ज को लें। ठीक है, चार्ज आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, 10 यहाँ पर आ गया माइनस का चार्ज, और यहाँ पर आपने 34 है, सिंपल। इसको आप जब करेंगे 24 आ रहा होगा, इसके चार्ज को लें 30, और ये 6 और ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ भी 24 आ रहा होगा। इसके चार्ज को आपने यहाँ पर प्लस माइनस करके जो फाइनल आंसर होगा दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपका आंसर सही नहीं है। तो आपको अगर चेक करना है तो आप सिंपल ऐसे करके चेक कर सकते हैं इजीली।